एक खड़े श्री महाराज थे। क्या नाम था उनका? खड़े श्री महाराज। और वे 12 साल से खड़े थे। अरविंद जी कितने साल से? और पूरे जगत में प्रसिद्धि थी कि वे कभी बैठते नहीं, क्योंकि उनका नाम ही था खड़े श्री महाराज। तो एक आदमी, कोई दूसरा साधु आया गांव में और उसके पास गया, बोले हमारे गांव में एक बहुत बड़े साधु रहते हैं और उनका नाम है खड़े श्री महाराज। ख्याल में? अरे बोले ये क्या बात है? बोले वे खड़े श्री महाराज हमेशा खड़े रहते हैं। ख्याल में आएंगे नहीं? हमेशा। और बहुत बड़े ज्ञानी। बोले ज्ञानी तो हो नहीं सकते, क्योंकि खड़े श्री महाराज और ज्ञानी ये 3 काल में सब, क्योंकि ज्ञानी ऐसे ऊट पटांग काम कभी करता ही नहीं। ख्याल में आए ना? वो प्रकृति से विरुद्ध कभी चलते ही नहीं। और जो आदमी प्रकृति के विरुद्ध चलता है वो आदमी 3 काल में ज्ञानी मत समझना। लेकिन हम उन मूर्खों में से हैं जो प्रकृति के विरुद्ध चले, हम उसे पहले ज्ञानी मानते हैं। आदत है कि नहीं है? नहीं बोलो, करते कि नहीं करते हैं? अब वो गए उनके पास तो देखे पैर सूजे पड़े हुए हैं, पैर बिल्कुल लकड़ी की तरह एकदम, और हाथी जैसे सूज गए नीचे, और बिल्कुल हाड़ मांस निकले हुए हैं। ख्याल में है ना? और ऐसे बांध दिए, बंधे हुए हैं हाथ पैर भी। इनको बांध क्यों रखा है? इन नहीं कहा है कि गलती से मैं बैठ ना जाऊं। समझ में आए कि नहीं आए? कि भैया इसको तो मार डालोगे तुम। एक तपस्वी है, क्या उनने साहब बहुत बड़े हैं और 180 उपवास करे हैं, और बहुत तेज आ गया उनके चेहरे पे कि भैया तेज नहीं आ गया, ये पीले पड़ गए, खून खत्म हो गया इनके शरीर में। उसे तुम तेज वेज कह के इनको सिंगार आसन पे चढ़ाए रहते हो, चने के पेड़ पे, मर जाएगा ये। तो ऐसे अपने को करते तो नहीं छूटता। मतलब हम सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन मैंने किया बस ये कहते रहो। मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप हो गया, ये बात नहीं जमेगी। सिद्ध चक्र विधान करेंगे, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि विवेक जी ने करा। हम मंदिर बनवा देंगे, लेकिन ये कहना पड़ेगा हमने बनवा। ये मत कहना अपने आप बना, और मैं अपने मुंह से बोलूँगा कि अपने आप बना, लेकिन तुम मत बोल देना। जैसे कई लोग होते हैं इंजीनियर साहब, जैसे अरे साहब आपने तो बहुत बढ़िया जगमगा दिया ये विद्या निकेतन को। ख्याल में आया कि नहीं? बहुत अच्छा किया। अरे साहब कैसी बात करते हो, हमने कहाँ किया? एक तरफ दूसरी तरफ का करता ही नहीं है। ये तो सब अपनी योग्यता से पुद्गलों के परिणाम है, होने योग हो रहा है। मैं कौन? हाँ बिल्कुल बात तो ठीक कहते, तुम करता नहीं, सॉरी गलती हो गई। तो उसको गुस्सा आ जाएगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसा ही है ना? हम लोग बहुत कहते हैं अरे हम तो साहब कुछ नहीं, हम तो निमित्त मात्र हैं। हाँ बिल्कुल तुम निमित्त मात्र ही हो, निकलो यहाँ से। भाई साहब तो है, एक गुरु महाराज थे, वो भगत जी कहलाते थे, और नगर में जो मिलता था वे उसी के पैर छू लेते। तो लोग कहते थे भगत जी आप क्या कर रहे हैं? वो लोग उनके पैर हाथ पकड़ के फिर उनके पैर छूते थे। तो सारे गांव में सब कहते थे भगत जी बहुत ही सरल आदमी, इतना सरल आदमी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। जो देखो सामने से राम राम करता है, जोहार करता है, जय बिल्कुल सामने, और जो आदमी मिल जाए उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। पहले में है कि नहीं आए? फिर एक साधु महाराज पहुँचे, बोले हमारे गाँव में एक साधु महाराज रहते हैं और इतने सरल हैं, इतने अपने को हमेशा कहते हैं मैं तो पैरों की धूल हूँ, तुम्हारे पैरों की धूल हूँ। वो अपने को कुछ अहंकार है ही नहीं बिल्कुल अंदर। ख्याल में है कि नहीं? उन्होंने कहा हमें ले चलो। गए साधु महाराज के पास, तो जो भी भगत जी के पास जाता था पैर छूता था, और वे पैर नहीं छूने थे। वो क्या कहते थे? मैं तो चरणों की धूल हूँ, मैं तो परमात्मा की धूल हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। तो वो गया दूसरा साधु, वो बैठ गया। ख्याल में है ना? बोले आओ, बोले बैठ गए। तो वो उनके कहने लगे वही डायलॉग, उसने तो पैर पड़े नहीं उस साधु ने, अंदर थोड़ी तकलीफ तो हुई, लेकिन फिर बोले मैं तो चरणों की धूल हूँ। समझ में आया? मैं तो बिल्कुल परमात्मा का वो हूँ, मुझे तो कोई नहीं। बोले हाँ तुम धूल से ज़्यादा हो भी नहीं कुछ। क्या बोला वो दूसरा साधु? धूल ही हो, बिल्कुल सच्ची, एकदम तुम्हें अपने बारे में सही जानकारी है, तुम बिल्कुल चरणों की धूल हो, और परमात्मा की नहीं, मेरे ही चरणों की धूल हो। अरे आग लग गई। ख्याल में आया कि नहीं आया? बोले दुष्ट है, पापी है। अरे बोले साधु महाराज आपकी सरलता कहाँ चली गई? ये सरलता तभी तक है
जब तक तुम मुझे सरल सरल कह रहे हो। अंतर समझ में आया? ये सब अपन देख लेना अपने अंदर। ये सब मैं उदाहरण आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि हम जो दूसरों के सामने ढोंग करते ना, अरे हम तो निमित्त हैं जी, अरे हम क्या करते हैं जी, अरे ठीक है निकलो यहाँ से, निमित्त ही हो तुम। तो क्या होगा, क्या होगा? आपको मैनर्स नहीं है, तरीका नहीं है, आपको व्यवहार, अरे व्यवहार नहीं, मुझे परमार्थ पता है, इसलिए मैं सत्य बोल रहा हूँ। पकड़ में आया ना? तो ये सब, ये जीव कर्तृत्व छोड़ने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। हम इसलिए आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि ये जीव मुनि बन सकता है, साधु बन सकता है, खूब नग्न दिगंबर साधु बन सकता है, खूब व्रत उपवास कर सकता है, लेकिन ये बात स्वीकार नहीं कर सकता कि इसका कर्ता मैं नहीं हूँ, ये मैंने नहीं किए।